एपिसोड 39 में आप लोग देखेंगे कि अम्मा सही दुआ को कॉल करेंगे। पहले तो दुआ से खैरियत दरियाफ्त करेगी, फिर दुआ से पूछेगी कि क्या अब भी नौशरमा फराह के फ्लैट पे जाता है, तो दुआ खामोश रहेगी। तो अम्मा सही कहेगी कि तुम्हारी खामोशी से मुझे समझ आ रही है। तो दुआ कहेगी कि मुझे लगता है कि फराह नौशरमा के दिल से कभी नहीं उतर सकती। पीछे खड़ा हुआ नौशरमा ये बात सुन रहा होगा। जैसे ही कॉल एंड होगी तो दुआ देखेगी कि नौशरमा तो मेरे पीछे ही खड़े हुए थे। नौशरमा दुआ से कहेंगे कि ऐसा कोई सीन नहीं है, फराह की मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत की नाजत के फ्लैट पे जाती हूँ कि कहीं वो खुद को नुकसान न पहुँचा ले। तो दुआ कहेगी कि आप झूठ पे झूठ के, अगर आप उसकी जान बचाना चाहते हो तो आप उस पर किसी मुलाजिम को मुसल्लत कर सकते हैं, आप जाफर को वहाँ छोड़ सकते हैं, लाजमी है कि आप फूल लेके उसके घर पे जाएं। तो नौशरमा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा और दुआ गुस्से से नौशरमा के सामने से चली जाएगी। अगले सीन में आप लोग देखेंगे कि खिजर सुंबुल के अब्बू के पास आएगा। घर में बैठ के बात चल रही होगी। सुंबुल के अब्बू खिजर से कहेंगे कि भाई तुम बता दो, या तो अपनी फैमिली को रिश्ता लेके भेज दो या हम शादी कर देंगे। तो वो कहता है कि अगर मैं मजबूर ना होता तो मैं पीछे ना हटता। तो सुंबुल के अब्बू कहते हैं कि ठीक है, फिर हम सुंबुल की कहीं और शादी कर देंगे। ये बात सुनकर सुंबुल के होश उड़ जाते हैं और उसके बाद कहानी में आता है इंटरेस्टिंग मोड़। नौशरमा फराह को डिनर पे लेके जाता है। फराह बहुत ज्यादा खुश होती है कि नौशरमा आप मेरे हाथ में आ गए, नौशरमा को मुझसे मोहब्बत होने लगी, वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। मगर कहानी कुछ उल्टी होती है। नौशरमा फराह से कहता है कि मुझे आज तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो फराह समझती है कि शायद वो अपने बाबा सही और अम्मा सही को मुझसे मिलवा रहे हैं। तो फराह कहती है कि तुम मुझे बता तो देते, मैं तो समझी थी कि तुमने ये डिनर स्पेशली मेरे लिए प्लान किया है। फराह ये बात कह रही होती है, पीछे से एक आदमी और एक छोटा सा बच्चा आता है। फराह का उस बच्चे को देखकर होश उड़ जाता है। वो बच्चा फराह को मम्मा कह के बुलाता है और उस बच्चे के साथ जो आदमी होता है वो फराह का हस्बैंड होता है, जिसे फराह ने नौशरमा के चक्कर में छोड़ दिया। तो इस बात से ये तो साबित होगा कि नौशरमा ने फराह का केस यहाँ पे निपटा दिया। फराह का सीन तो ऑफ हो गया। अब बात करते हैं कशमाला की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कशमाला नौशरवान के लिए पागल है, मगर ये कैसे हो सकता है कि एक औरत अपने साबिका देवर से मोहब्बत करने लगे, वो भी इतनी शिद्दत से। तो इस बात का जवाब ये है कि कशमाला ने ज़रार से मोहब्बत की शादी नहीं की थी, बल्कि वो शुरू से ही नौशरवान से शादी करना चाहती थी, मगर मजबूरन हालात का तकाजा ये था कि बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी और छोटे की कैसे हो सकती थी, और किसी ने कशमाला की ख्वाहिश जानने की भी कोशिश नहीं की और उससे कुछ पूछे बगैर ही उसकी शादी ज़रार से तय कर दी। वो मजबूर थी इसलिए उसने ज़रार से शादी करी, मगर उसकी मोहब्बत नौशरवान ही था और जब उसे नौशरवान को हासिल करने का कोई रास्ता नजर न आया तो उसने ज़रार को मरवा दिया। उसके सामने रास्ता साफ हो गया कि अब अम्मा सही और बाबा सही बच्चों को फ्यूचर बचाने के लिए मेरी शादी नौशरवान से करवा देंगे। कशमाला का ये प्लान तो कामयाब हो गया, मगर उसको नौशरवान से कभी मोहब्बत न मिल सकी, क्योंकि नौशरवान के दिल में फराह थी और वो अपनी भाभी को इस नजर से कभी नहीं देख सकता था। कशमाला तो नौशरवान से इसीलिए मोहब्बत करती थी क्योंकि नौशरवान उसकी पहली पसंद था, मगर नौशरवान कशमाला से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में करें, फिर मुलाकात होगी अपनी अगली किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।